हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग देखेंगे एवेल्यूएट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखेंगे एवेल्यूएट करने के लिए वैल्यू रखकर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। अब कहता है कि वैल्यू रखिए, यानी कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करना होगा। किसका किसका? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10 तक अभी इतना ही रखना है, 90 डिग्री तक, ठीक ना। तो कहता है साइन 60 एंड कॉस 30। देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/4, √3/4। साइन 60 √3/2, ठीक है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 हम लोग देखेंगे तो कॉस 60 1/2 है, ठीक है। और साइन 30 याद रखना है, साइन 30 को साइंटिस्ट से याद रखेंगे, साइंटिस्ट हाफ। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को √1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 4 माइनस यहाँ 1 इंटू 1 2 2 4 4 कैल्शियम कितना होगा? 4 होगा। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? तो इसका वैल्यू आ गया 2। कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। इसी तरह से कहता है ये सबको एवेल्यूएट करने के लिए। एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं हम लोग। जैसे कहता है सो डैट, इसको मिटा देते हैं। कहता है सो डैट cos 60, ठीक है। सो डैट cos 60 इंटू cos 30 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, ठीक है, इक्वल टू cos 90, ठीक है ना। कहता है सो डैट कीजिए, सो डैट यानी एक तरह से कह सकते हैं कि क्या करना है हम लोग को? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है ना। कि cos 60 एंड cos 30 cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 90, ठीक है, cos 90। देखिए cos 60 का वैल्यू पहले हम लोग रखेंगे। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो 1/2 होता है। कितना होता है? इसका वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू रखिए, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। अब लाना है कितना? cos 90। हम लोग LHS लेके चले हैं, ठीक है ना। इसका सबका वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या है? √3 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 2 4 माइनस यहाँ इंटू है, ठीक है। अब cos 90 लाना है, 2 2 4 √3 इंटू 1 √3। चलिए 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो 4 4 कैल्शियम हो जाएगा 4 4 कैल्शियम 4। ऊपर है क्या? √3 माइनस √3। तो √3 में से √3 गया कितना हो जाएगा? 4 √3 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 0/4, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। अब देखिए 0 किसका वैल्यू होता है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, टेबल रेशियो में किसका 0 वैल्यू होता है? तो आप देखिएगा कि tan, ठीक है, tan
एक सेकेंड, ठीक है। आप cos 90 का देखिएगा वैल्यू, किसका वैल्यू देखना है तो cos 90 का। तो cos 90 का वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी यहाँ 0 आ गया। तो इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, cos 90। क्या लिख सकते हैं, cos 90। 0 डिग्री आया तो cos 0 किसका वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो cos 90 का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90, यानी इतना बराबर हम लोग क्या ला दिए, इतना बराबर हम लोग ला दिए cos 90, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है जी, इसी तरह से दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कहता है वेरीफाई कीजिए। क्या कहता है, वेरीफाई कीजिए। ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए, सबका वैल्यू रख के यहाँ पे लाए हैं, कितना आना चाहिए, कितना आ गया तो 0 आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख रहे हैं कि 0 जो वैल्यू है वो cos 90 का वैल्यू है, यानी cos 90 0, तो यहाँ 0 की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, cos 90 हो गया, ठीक है ना। यानी सो डैट करना था, प्रूफ करना हो गया, मतलब एक तरह से प्रूफ डैट हो गया जो हम लोग प्रूफ कर दिए। अब कहता है वेरीफाई करने के लिए, यानी कुछ टर्म देगा यहाँ पे, ठीक है। कहता है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कहता है कि टेकिंग थीटा इक्वल टू, अंकल तुम्हारा बार-बार ये उड़ जा रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। कहता है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फर्स्ट में कहता है साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन 2 थीटा, थीटा इक्वल टू कहता है 30 डिग्री रखने के लिए, थीटा इक्वल टू क्या कहता है 30 डिग्री रखने के लिए। तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं साइन 2 आई इंटू 30 कितना हो जाएगा, साइन 60, ठीक है ना। अब कहता है कितना बराबर इतना लाना है, दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं। 2 साइन थीटा यानी 30, कॉस थीटा यानी कॉस 30, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2। यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू √3/2 यानी कि √3/2, √3/2 हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कहता है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, वेरीफाई कीजिए। आ गया ना, दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ √3/2 आ गया, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू जो बोला रखने के लिए रखे हम लोग, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। देखिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।